तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए होती है, जहां क्वाइन नाम की एक नर्स अपने पेशेंट की देखभाल कर रही थी। ये पेशेंट काफी बूढ़ी थी, इसलिए उसे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब क्वीन उसे ऑक्सीजन देने की बजाय उसकी ऑक्सीजन को बंद कर देती है और उसका एयर ट्यूब दबाने लगती है, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पाती और उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है। इसके बाद क्वीन चिल्लाने का नाटक करने लगती है ताकि डॉक्टर उस पेशेंट की मदद के लिए वहाँ आ सके। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आ जाती है और उस पेशेंट के दिल को पंप करने लगती है। इधर क्वीन दरवाजे के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, जिससे पता चलता है कि क्वीन एक साइको नर्स है और उसे अपने पेशेंट्स को तकलीफ देने में मजा आता है। खैर, यहाँ डॉक्टर किसी तरह से उस बूढ़ी पेशेंट की जान बचा लेती है, जिसके बाद क्वीन वहाँ से जाने लगती है। इधर क्वीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो बूढ़ी औरत के साथ किया, इसका उसे कोई भी पछतावा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें टॉडी, मीरा और उनका बेटा मैक्स होता है। यहाँ मीरा अपने हस्बैंड टॉड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी कि तभी उनका बेटा मैक्स वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। दरअसल मैक्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी थी, जिस वजह से वो चल नहीं सकता, इसलिए वो चलने के लिए क्रचेस यानी बैसाखी का इस्तेमाल करता है। यहाँ मीरा मैक्स को लेकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मैक्स खुद ही सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता था और इसी वजह से अक्सर उसकी टांगों में दर्द होता था। मीरा को टेंशन में देखकर टॉड उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि यह एक नॉर्मल बात है, इसलिए तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी हम उसी साइको नर्स क्वीन को देखते हैं, जिसे यहाँ मैक्स की देखभाल के लिए रखा हुआ था। यहाँ क्वीन एक फैमिली मेंबर की तरह रहकर मैक्स का ख्याल रखा करती थी। इसके बाद वो चारों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जिस दौरान मैक्स गलती से अपनी क्रचेस को गिरा देता है, जिस पर क्वीन क्रचेस उठाने में मैक्स की मदद करती है, पर जानबूझकर उसकी क्रचेस के निचली साइड को ढीला कर देती है ताकि मैक्स बाद में इस क्रचेस की वजह से गिर जाए। कुछ ही देर बाद टॉड काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है, जिस दौरान मीरा टॉड के सूट को साफ करने लगती है। तब टॉड और मीरा को एक दूसरे के करीब देखकर क्वीन जेलस होने लगती है, क्योंकि क्वीन टॉड को लाइक करने लगी थी, जिस वजह से वो मीरा से जेलस होती थी। खैर, टॉड के जाने के बाद मीरा की फ्रेंड वहाँ आती है। मीरा जब अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, तब क्वीन मैक्स के साथ खेलते हुए उनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ मीरा की फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मैक्स और टॉड क्वीन को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं, इसलिए तुम्हें क्वीन की जगह किसी दूसरी नर्स को रखना चाहिए। जिस पर मीरा मना कर देती है और बताती है कि मुझे लगता है कि क्वीन ने मैक्स का अभी तक अच्छा ख्याल रखा है, इसलिए वो मैक्स के लिए परफेक्ट है। तभी अचानक से उन्हें मैक्स की चीख सुनाई देती है, जो कि क्रचेस टूटने की वजह से गिर गया था। यहाँ मीरा मैक्स के गिरने पर क्वीन को इल्जाम देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स क्वीन की लापरवाही की वजह से गिरा है। जिस पर मैक्स अपनी मॉम से कहता है कि इसमें क्वीन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा पांव क्रचेस के फिसलने से मुड़ा था। इसके बाद मीरा डॉक्टर को कॉल करके मैक्स के लिए नए क्रचेस मंगा लेती है। उसी रात मीरा क्वीन से माफी मांगती है, क्योंकि उसने क्वीन पर गुस्सा किया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मीरा की माफी मांगने पर क्वीन कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक माँ अपने बेटे के लिए बहुत टेंशन में होती है। हालांकि हम जानते हैं कि क्वीन ने ही मैक्स की क्रचेस को ढीला किया था, जिस वजह से मैक्स गिर गया था। खैर, इसके बाद क्वीन मीरा के लिए चाय बनाती है ताकि वो आराम कर सके। अगले दिन मीरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करती है, जिसमें मौजूद लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मैक्स की तरह ही इस बीमारी से गुजर रहे थे। यहाँ मीरा मैक्स की कहानी बताते हुए रोने लगती है। साथ ही उसे बुरा लगता है कि मैक्स नॉर्मल बच्चों की तरह अच्छे से खेल नहीं सकता। इसके बाद जब मीरा घर लौटती है तो अचानक क्वीन उसके पास आ जाती है और उसे वही चाय पीने के लिए देती है। उसी दिन मीरा जब सोफे पर सो रही थी, तब डॉक्टर मैक्स के लिए क्रचेस देने के लिए घर पर आती है और मैक्स से मिलने जाने लगती है, लेकिन क्वीन डॉक्टर को रोक लेती है और बताती है कि मैक्स सो रहा है, इसलिए आप अभी उससे नहीं मिल सकती। इसलिए डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए वो क्वीन को ध्यान से देखती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। साथ ही डॉक्टर क्वीन से कहती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी शाम क्वीन डॉक्टर के घर जाती है और उसे बताती है कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ। इतना कहने के बाद क्वीन घर के अंदर आ जाती है और डॉक्टर पर कुछ इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बताती है कि हम एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस पेशेंट को क्वीन ने मारने की कोशिश की थी, उसे इसी डॉक्टर ने ही बचाया था। खैर, यहाँ क्वीन डॉक्टर को बता देती है कि मैंने ही उस पेशेंट को मारने की कोशिश की थी। क्वीन की बातों से पता चलता है कि उसे फैमिली से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो फैमिली को टारगेट करके उन्हें मार देती है। इस बार वो टोडी की फैमिली को मारने वाली थी, लेकिन उसे डॉक्टर पर शक था कि कहीं वो उसकी सच्चाई सबको बता न दे, इसलिए वो डॉक्टर को ड्रग वाला इंजेक्शन लगाकर मार देती है। उसी रात मीरा के पास डेविड नाम के एक आदमी की कॉल आती है, जो मीरा को बताता है कि मैं उसी कम्युनिटी का मेंबर हूँ जिसे तुमने हाल ही में ज्वाइन किया है। साथ ही वो बताता है कि तुम्हारे बेटे को भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी है। ये सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है। यहाँ डेविड ने अपनी प्रोफाइल पर ब्लर फोटो लगाई थी,
जिस वजह से वो डेविड का फेस सही से नहीं देख पाती। यहाँ डेविड बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए मैंने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नर्स को रखा है, जिस पर मीरा कहती है कि तुमने नर्स को अपने घर में रखकर सही किया है। तभी हम देखते हैं कि डेविड और कोई नहीं बल्कि क्विन है, जो कि कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर बात कर रही थी। इसके बाद सुबह मीरा की फ्रेंड उसके घर आती है, जहाँ वो गलती से टोडी की शर्ट पर ड्रिंक गिरा देती है, इसलिए क्विन टॉड की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में ले जाती है। यहाँ मीरा अपनी फ्रेंड को अंदर वाले रूम से अपना बैग लाने को कहती है, इसलिए वो उस रूम की तरफ जाने लगती है, जिस दौरान वो क्वाइन को देखती है जो कि टोडी की शर्ट को सूंघ रही थी। मीरा की फ्रेंड को समझ आ जाता है कि क्विन टॉड को पसंद करती है, पर वो इस बारे में मीरा को नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से मीरा की फैमिली न टूट जाए। इसके बाद रात में हम क्विन को देखते हैं, जो कि डेविड बनकर फिर से मीरा से बात करती है और उससे मैक्स की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर मीरा बताती है कि जिस दिन मैक्स गिरा था उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद क्विन कॉल कट कर देती है और फौरन मीरा के रूम में पहुंच जाती है, ताकि वो मीरा को डेविड से बात करते हुए पकड़ सके। क्विन का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो मीरा पर टॉड को धोखा देने का इल्जाम लगाने लगती है। साथ ही वो टीओडी को भी बताती है कि मीरा अभी अभी फोन पर एक आदमी से बात कर रही थी। असल में क्वीन का प्लान था कि टॉड मीरा पर डाउट करके उससे अलग हो जाए, लेकिन टॉड अपनी वाइफ पर डाउट नहीं करता, बल्कि वो उसका साथ देते हुए कहता है कि मीरा आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिस वजह से रात में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। तब अचानक क्वीन टॉड को गले लगा लेती है और उसे गुड नाइट बोलती है। असल में क्वीन किसी भी तरह टॉड को पाना चाहती थी, इसलिए वो टॉड के करीब आने की कोशिश करती है। अगले दिन हम क्वीन और टॉडी को किचन में देखते हैं, जबकि मीरा अभी भी सो रही थी। क्वीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा टॉडी के साथ वक्त गुजारने के लिए नए नए तरीकों की तलाश में रहती है। यहाँ क्वीन टॉड को छूकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मीरा वहाँ आ जाती है और देखती है कि क्वाइन ने घर का सारा काम कर दिया है। वहीं टॉडी को मीरा की फिक्र होती है, क्योंकि वो अक्सर उसे सोफे पर सोते हुए देखता था। इसी बीच मीरा के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है, जो कि मीरा को उसके बर्थडे पर फूल भेजने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर मीरा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को फूल नहीं भेजे थे। यहाँ मीरा की फ्रेंड मीरा को लेकर टेंशन में आ जाती है और उसे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देती है। इसके बाद मीरा को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को वो फूल क्वीन ने भेजे थे। क्वीन मीरा से कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड का बर्थडे भूल गई थी, इसलिए मैंने उसे फूल भेजकर विश कर दिया। वो दोनों बात ही कर रही थी, लेकिन तभी अचानक मीरा बेहोश हो जाती है, जिसे क्वीन संभालती है और अंदर ले आती है। तब मीरा कहती है कि मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। साथ ही वो क्वीन से टॉड को इस बारे में न बताने का कहती है। तभी क्वीन कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट के लिए भेज दूंगी। उसी रात मीरा डेविड से बात करती है और उसे अपने घर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस दौरान टोड और मैक्स घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा फौरन डेविड की कॉल कट कर देती है। यहाँ मीरा मैक्स को उसके कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इसीलिए वो मैक्स से कहती है कि तुम जाओ, मैं बस तुम्हारे पीछे आती हूँ। पर मीरा को बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए वो सोफे पर ही सोने लगती है, जिस दौरान उसके पास वॉबर नाम के आदमी का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि डेविड एक फ्रॉड है। अगले दिन टोडी मीरा को जगाने की कोशिश करता है, तभी वो मीरा के फोन पर मैसेज देखता है। टोड को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर डेविड और वॉबर कौन है और मीरा उनसे बात क्यों करती है। वहीं मैक्स भी कंफ्यूज था कि उसकी मॉम आजकल इतनी देर तक क्यों सोती रहती है। लेकिन जब मीरा सोकर उठती है तो उसे याद आता है कि क्वीन उसके बेटे का इतना ख्याल करती है, फिर भी वो उसके बारे में गलत सोचती है। इसलिए मीरा सबसे पहले क्वीन से माफी मांगती है, जिस पर क्वीन खुश होती है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब सभी उसे इस फैमिली का हिस्सा मानने लगे हैं। इसी बीच मीरा को डेविड के बारे में एक और मैसेज आता है, जिसे क्वीन भी देख लेती है, पर मीरा उस मैसेज के रिप्लाई में कहती है कि तुम अब मुझे और परेशान ना करो। इसके बाद मीरा काम पर जाने के लिए खुद को किसी तरह तैयार करती है और ऑफिस में जाकर अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उसको बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट ठीक है। साथ ही कहती है क्वीन ने सही कहा था कि मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसका क्वीन से कोई लेना देना ना हो। लेकिन मीरा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी क्वीन डेविड बनकर मीरा को मेल करती है। उस मेल में लिखा था कि वॉबर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच मीरा के पास वॉबर का भी मेल आता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा खतरे में है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद मीरा घर पर जाती है और क्वीन को वॉबर के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं उससे कैफे में मिलने वाली हूँ, जिस दौरान टोड वहाँ आ जाता है और मीरा की बातें सुन लेता है, जिससे टोड बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि मीरा उसे धोखा दे रही है। जिसके बाद हम मीरा को एक कैफे में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात वॉबर से होती है। यहाँ मीरा को पता चलता है कि वॉबर ही असली में डेविड है। डेविड मीरा से कहता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने कभी भी तुमसे बात नहीं की, बल्कि कोई मेरे नाम का यूज करके तुमसे बात कर रहा था। इसके बाद डेविड बताता है कि मेरी वाइफ को कैंसर था, इसलिए वो कीमोथेरेपी लिया करती थी। फिर एक दिन मेरी वाइफ के पास किसी आदमी का मेल आया, जिसने उससे दोस्ती करके उसे कीमोथेरेपी बंद करने और डॉक्टर से न मिलने की सलाह दी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। डेविड उस मेल करने वाले आदमी की फोटो भी दिखाता है। तब मीरा देखती है कि वो फोटो उसी
आदमी की है जो अब तक डेविड बनकर उससे बात कर रहा था। लेकिन मीरा को अभी भी क्विन पर डाउट नहीं था। खैर तभी हम टोड को कैफे के बाहर देखते हैं जो कि मीरा का पीछा कर रहा था। यहाँ टोड मीरा को डेविड से गले मिलते हुए देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। दूसरी तरफ हम मीरा की फ्रेंड को देखते हैं जो कि मीरा को एक बैग देने के लिए उसके घर आती है। इसके अलावा वो यहाँ इसलिए भी आई थी ताकि वो क्वीन से बात कर सके। यहाँ वो क्वीन से कहती है कि मैंने तुम्हें टोड की शर्ट को सूंघते हुए देखा था और मैं जानती हूँ कि तुम टोड को पसंद करती हो। साथ ही वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मीरा की फैमिली के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो घर से जाने लगती है कि तभी क्वीन उसके पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। यहाँ हम मीरा को देखते हैं जो कि खाना बना रही थी। तभी क्वीन मैक्स की फिजिकल थेरेपी करने के बाद घर पर आ जाती है और चुपके से मीरा का चाकू चुरा लेती है, जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बहाने डेविड के घर निकल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन डेविड की वाइफ की नर्स रह चुकी थी और उसी ने डेविड की वाइफ से एक आदमी बनकर बात की और उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद करने की सलाह दी थी। यहाँ क्वीन डेविड पर चाकू से वार करके उसे भी मार डालती है और डेविड की बॉडी के पास मीरा का ब्लड गिरा देती है ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। इसके बाद क्वीन डेविड का बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसी रात टोड नशे में घर पर आता है। असल में मीरा की वजह से वो बहुत परेशान था, जिस वजह से उसने काफी ड्रिंक कर ली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन टोड के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन टोड अभी भी अपनी वाइफ के लिए लॉयल था, इसलिए वो क्वीन को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। अगली सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो वो डेविड के मैसेज को देखती है जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय की वजह से पूरी रात सो नहीं सका। असल में ये मैसेज क्वीन ने ही सेंड किया था ताकि पुलिस को लगे कि मीरा ने ही डेविड का मर्डर किया है। खैर यहाँ मीरा की नजर एक बॉटल पर लिखे लिटिल बॉय पर पड़ती है। तब उसे याद आता है कि डेविड और क्वीन दोनों ही हमेशा लिटिल बॉय वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ मीरा को क्वीन पर शक होता है, इसलिए वो बॉटल का पानी फेंक देती है। तब उसे बॉटल के अंदर एक पाउडर दिखाई देता है, जिससे मीरा को पता चल जाता है कि क्वीन कुछ दिनों से उसके पानी में कोई दवाई मिला रही थी। इसी वजह से उसे ज्यादा नींद आती है। इसके बाद मीरा क्वीन के रूम में जाती है, जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। तभी मीरा को बेड के नीचे कई दवाइयाँ भी मिलती हैं। इसी दौरान क्वीन घर पर आ जाती है, इसलिए मीरा फौरन क्वीन के रूम से बाहर आ जाती है। तब क्वीन देखती है कि मीरा अभी भी जाग रही है, जिससे वो समझ जाती है कि मीरा ने उस बोतल से पानी नहीं पिया है। यहाँ मीरा पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्वाइन ने उसे कौन सी दवा दी है। अचानक क्वाइन उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। इसके बाद क्वीन मैक्स को फिजिकल थेरेपी के लिए क्लिनिक ले जाने का कहती है, जिस पर मीरा उन्हें आज की थेरेपी को छोड़ने का कहती है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जिस जगह पर उसकी थेरेपी होती थी वहाँ उसका फुटबॉल मैच था, इसलिए मीरा उन्हें नहीं रोक पाती। क्वीन और मैक्स के जाने के बाद मीरा दोबारा क्वीन के रूम में जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो क्वीन के सारे कारनामों के बारे में बताती है। साथ ही वो टोड को कॉल करके इस बारे में बताती है और क्वीन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। लेकिन तभी क्वीन वापस घर लौट आती है, क्योंकि उसे डाउट हो चुका था कि मीरा को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ मीरा देखती है कि क्वीन के साथ मैक्स नहीं है, इसलिए वो क्वीन से मैक्स के पास चलने का कहती है। रास्ते में क्वीन बताती है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का इलाज किया है, लेकिन किसी भी पेशेंट ने मुझे फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा, पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक मेंबर की तरह रखा है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और अपनी एक नई फैमिली बना लूंगी। दूसरी ओर हम टोड को देखते हैं जो कि घर आकर मीरा को ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसे मीरा का फोन मिलता है। तब टोड मीरा के फोन में उसका रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है, जिससे उसे क्वीन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इधर क्वीन मीरा को बताती है कि मैंने डेविड को मार डाला है। ये सुनकर मीरा को मैक्स की फिक्र होने लगती है। थोड़ी देर के बाद क्वीन मीरा को अपने पुराने घर पर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर मीरा मैक्स को ढूंढने लगती है। तब क्वीन बताती है कि मैक्स अभी भी क्लिनिक में है और मैं तुम्हें यहाँ मारने लेकर आई हूँ। इसके अलावा क्वीन बताती है कि मैंने डेविड को मारने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल किया था जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। साथ ही तुम्हारे उस ब्लड सैंपल को मैंने डेविड की बॉडी पर गिरा दिया था, इसलिए पुलिस की नजर में तुम अब क्रिमिनल बन जाओगी, जिससे टोड और मैक्स भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। ये सुनकर मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उसे पकड़ लेती है और फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तब मीरा किसी तरह बचते हुए एक बर्तन से क्वीन के सर पर वार करती है, जिससे क्वीन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद मीरा वहाँ से फौरन अपने घर भाग जाती है। कहानी के एंड में हम टोड, मीरा और मैक्स को एक साथ देखते हैं, जो कि फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। वहीं क्वाइन को मर्डर करने के जुर्म में जेल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।